जय हिंद। खेल और साहित्य शिक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हम थोड़ा सा एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे बीए में हों, बीपीएड हों, बीपीई हों या सीपीएड हों, डीपीएड हों, इन सभी छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला पार्ट मिलेगा आपको फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा है क्या, इसके विषय में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो शारीरिक विकास के साथ शुरू होती है और मानव जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है। तो शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो शरीर के द्वारा शरीर को दी जाती है और मनुष्य को पूर्णता की तरफ ले जाती है, अर्थात मनुष्य के व्यक्तित्व या व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में अपना संपूर्ण योगदान देती है। यह शारीरिक शिक्षा शरीर के द्वारा शरीर के लिए दी जाती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास, चाहे उसमें सामाजिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो या मानसिक विकास हो, इन सभी विकास की तरफ यह विकास करती है। प्रत्येक बालक जो फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है या सिर्फ एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो वह पूर्ण कब होगा, जब वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण रहेगा, तभी हम कह सकते हैं कि वह बालक पूर्ण है। वैसे तो शिक्षा का अर्थ आप लोग समझते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ, शिक्षा का विशेषणात्मक अर्थ। तो जिस तरह से शिक्षा शिष्य धातु से मिलकर बना है और शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, सिखाना। संकुचित अर्थ में हम कह सकते हैं कि जो बालक या व्यक्ति सीखता है, सिखाता है, वही शिक्षा है। दूसरा कह सकते हैं थोड़ा सा संकुचित अर्थ में ले सकते हैं कि शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, शिक्षा विद्यालय के द्वारा प्राप्त की जाती है, विद्यालय में बच्चों को दी जाती है। तो वह सिर्फ विद्यालय तक सीमित रहती है कि समय से आना, समय से जाना और अपना टाइम टेबल के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर लेना। व्यापक अर्थ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। बालक कहीं भी सीख सकता है, कभी भी सीख सकता है। लेकिन हम शारीरिक शिक्षा की जब बात करते हैं तो शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो शरीर के द्वारा शरीर को फिट बनाए रखने के लिए, शरीर को संतुलित करने के लिए, शरीर को स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, मानसिक स्वस्थता के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए जो शिक्षा दी जाती है वही शारीरिक शिक्षा है। अब शारीरिक शिक्षा का जो क्षेत्र बहुत व्यापक है, उसमें मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलापों से संबंधित, चाहे वह खेल हो, स्वास्थ्य हो, फिटनेस हो, एक्सरसाइज हो या जो भी कुछ क्रियाएं होती हैं, सब क्रियाएं शारीरिक शिक्षा में सम्मिलित हैं। तो इसलिए शारीरिक शिक्षा एक कोई छोटा रूप इसका नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा व्यापक रूप है जो व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक शारीरिक शिक्षा का भी उपयोग करता है। छोटे बच्चे रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, लोग उनको टहलाते हैं, ले जाते हैं, चलना सिखाते हैं, बड़े हो जाने के बाद कुछ करना सिखाते हैं। तो वह शारीरिक क्रियाओं को कर रहा है। एक ऐसा स्टेज आता है, अगर बालक खेल से, किसी गेम से जुड़ जाता है तो उसे विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वह अपने खेल और कौशल को विकसित कर सके। तो शारीरिक शिक्षा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, शिक्षा का एक प्रमुख भाग है। तो यही है शारीरिक शिक्षा। इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। तो परिभाषा में जेपी थॉमस के अनुसार है कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करती है। तो शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करती है एवं शरीर, मन और आत्मा में पूर्णता लाती है। तो शरीर, मन और आत्मा में पूर्णता लाने वाली जो शिक्षा है वह शारीरिक शिक्षा है और शरीर की क्रियाओं के द्वारा बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करती है, ऐसा माना जाता है। माना नहीं जाता है बल्कि यह सत्य है, जेपी थॉमस की परिभाषा में भी सामने है और हम सभी लोग जो उससे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हाँ, शारीरिक शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है एक बालक के लिए, एक व्यक्ति के लिए। अब आगे है जेबी ने इसकी परिभाषा है कि शारीरिक शिक्षा समुचित शिक्षा का एक भाग है जिसका संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं से है। तो समुचित शिक्षा का एक भाग है जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसका एक भाग है हमारा शारीरिक शिक्षा। और आगे कह रहे हैं कि जिसका संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं से है, या कहीं आप लोग देखेंगे मांसपेशियों की क्रियाओं और उनसे होने वाली प्रतिक्रियाओं से है। यही शारीरिक शिक्षा है जो शिक्षा का एक भाग है। आगे है कोग्निटिव फल के द्वारा है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है
जो व्यक्ति को शारीरिक गतियों द्वारा प्राप्त होती है, जो व्यक्ति को शारीरिक गतियों द्वारा प्राप्त होती है, मतलब शारीरिक गति का शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा प्राप्त होती है, जो व्यक्ति को तन मन और व्यक्तित्व आत्मा आदि से स्वस्थ बनाए रखती है। यही है हमारी शारीरिक शिक्षा। अब आगे हम देख लेंगे कि शारीरिक शिक्षा का महत्व, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता। तो थोड़ा सा इस पर हम एक बार चर्चा कर लेंगे कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता। इसको मिटा देते हैं। मानव जीवन के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो इसमें सुदृढ़ शारीरिक बनावट के लिए, सुदृढ़ शारीरिक क्षमता या दक्षता कर सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा में अगर इसकी आवश्यकता है कि व्यक्ति को अगर सुदृढ़ बनना है, अपनी शारीरिक दक्षता को, शारीरिक क्षमता को बढ़ाना है, तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। आज बिना शारीरिक शिक्षा के, चाहे वह जाने में हो, अनजाने में हो, प्रातःकाल में हो, शाम को हो या गेम में हो, व्यक्ति जुड़ा रहता है, कुछ न कुछ अपनी शारीरिक क्रियाओं को करता रहता है, फिजिकल एक्टिविटी करता रहता है। लेकिन अगर वही अगर प्रशिक्षण के माध्यम से उसे अगर बताया जाए या वह कुछ विशेष करने का अगर प्रयास करे जिम के माध्यम से, तो सुदृढ़ शारीरिक दक्षता में वृद्धि होगी, उसकी क्षमता में वृद्धि होगी। इसलिए आज अगर व्यक्ति को अपने शारीरिक दक्षता को, अपने क्षमता को अगर बढ़ाना है तो हमें शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होगी। और दूसरा है आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। आत्मविश्वास में वृद्धि। शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि दिलाती है। बालक बार बार अगर किसी गेम में अगर किसी प्रतियोगिताओं में अगर हार जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर यह लालसा बनी रहती है कि अगली बार जरूर हम इस प्रतियोगिता में विजय हासिल करेंगे। इसलिए उसके आत्मविश्वास में हमेशा वृद्धि होती रहती है। किसी भी क्रिया को करने के लिए अगर एक बार नहीं करता है, 2 बार में नहीं हो पाता है, 3 बार में नहीं होता है, तो धीरे धीरे करते करते वह क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसलिए उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कोई असंभव कार्य को भी संभव बनाने में समर्थ हो जाता है। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं स्वास्थ्य एवं पोषक तत्वों की जानकारी के लिए कह सकते हैं, जैसे विशेष स्वास्थ्य पोषक तत्वों की जानकारी। जब अगर बालक फिजिकल एजुकेशन से या शारीरिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है तो निश्चय ही वह स्वास्थ्य के विषय में समझेगा, पोषक तत्वों के बारे में जानेगा। तो इसलिए आज के युग में शारीरिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कोई जरूर नहीं कि वह BPEd करे या फिजिकल एजुकेशन विषय लेकर के BA में पढ़े तभी वह स्वास्थ्य और पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। वो अगर खिलाड़ी है, खेल से जुड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत अगर एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ है, तो निश्चय ही वह स्वास्थ्य के बारे में समझेगा, पोषक तत्वों के बारे में समझेगा और वह जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने का पूरा प्रयास करेगा। आगे है कि खेल और खेल भावना का विकास। खेल और खेल भावना का विकास। इसमें खेल का भी विकास होगा। फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता यह भी है कि खेल का विकास हो, खेल की भावना का विकास हो, ताकि अगर खेल की भावना का विकास होगा तो व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आएगा, उनके दोनों के व्यक्तित्व के विषय में जानकारी होगी और बालक का व्यक्तित्व निखरता जाएगा, वृद्धि उसके व्यक्तित्व में होती जाएगी। अब व्यक्तित्व का मतलब होता है उसका चाल चलन, बात विचार, व्यवहार, एक दूसरे के प्रति संबंध जो होते हैं सब व्यक्तित्व के अंतर्गत आएंगे। तो खेल और खेल की भावना में विकास होगा। जैसे कि अभी आप लोग सुने भी होंगे कि विवेकानंद जी ने कहा है कि बच्चे को गीता पढ़ाने के बजाय फुटबॉल खिलाया जाए। तो फुटबॉल खिलाने से तात्पर्य है कि उस फुटबॉल खेलेगा तो उसकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी, शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, लोगों से अगर उसका प्रतियोगिताओं में अगर शामिल होता है तो अनजाने लोगों से भेंट होगी, जिससे उसके व्यक्तित्व में विकास होगा,
उसके अंदर खेल भावना का विकास होगा, उसके अंदर जो भी विकास होगा वो व्यवहारिक विकास होगा, न कि केवल ज्ञानात्मक विकास होगा। अगर गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ने का बजाय कहा गया है कि उसे फुटबॉल खेला जाए। गीता पढ़ेंगे तो हम तो श्लोक याद कर लेंगे कि गीता में कहा गया है कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, या गीता में कुछ और कहा गया है, तमाम तरह के ऐसे श्लोक हैं। तो सिर्फ हम उसको कंठ में लगाएंगे, लेकिन अपने व्यवहार में उतारने का कार्य फुटबॉल करेगा, खेल करेगा। इसलिए विवेकानंद जी ने इस बात को सामने रखा है कि गीता को पढ़ाने के बजाय फुटबॉल को खिलाया जाए। अब आगे है कि स्वास्थ्य के विषय में अब अगला आवश्यकता हम पा सकते हैं कि स्वास्थ्य के महत्व को प्रकट करना। स्वास्थ्य के महत्व को प्रकट करना। अभी सारी शिक्षा की आवश्यकता है और स्वास्थ्य के महत्व को प्रकट करती है, क्योंकि कहा गया है कि सबसे बड़ा धन अगर है व्यक्ति का तो स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य के महत्व को समझने के लिए हमें सारी शिक्षा की आवश्यकता है। जिस दिन हम स्वास्थ्य के महत्व को समझ जाएंगे उस दिन हम सारी शिक्षा को अपना लेंगे। आन पेपर भले ना अपनाए, लेकिन व्यवहार में हम जरूर सारी शिक्षा को अपना लेंगे। और जो जितने भी व्यक्ति इसके महत्व को समझ गए हैं वह निश्चय ही अपने शरीर के लिए प्रत्येक दिन आधे घंटे का समय निकाल करके देते हैं, चाहे योगा के माध्यम से देते हों, एक्सरसाइज के माध्यम से देते हों, मॉर्निंग वॉक के माध्यम से देते होंगे या खेल के माध्यम से देते होंगे, लेकिन देते होंगे। जो नहीं समझे होंगे उन्हें भी समझने की जरूरत है कि वह स्वास्थ्य के महत्व को समझें और निश्चय ही अपने शरीर के लिए, अपने लिए, अगर 24 घंटा हम किसी और के लिए अगर जीते हैं तो कम से कम उसी में से समय निकाल करके 20 मिनट, 15 मिनट, 40 मिनट जितना समय हमें मिल जाए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए दें। आगे है कि नए खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, अगली आवश्यकता है कि नए खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, नए खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए। तो नए खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए मतलब ये हुआ कि जो नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं उनके सामने भी प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें फिजिकल एजुकेशन या शारीरिक शिक्षा या खेल या स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, फिटनेस, शारीरिक दक्षता, शारीरिक क्षमता आदि के विषय में बताया जाए, ताकि बालक शारीरिक शिक्षा से जुड़ सकें, फिजिकल एजुकेशन से जुड़ सकें, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने फिजिकल फिटनेस के लिए, अपने शारीरिक सौष्ठव के लिए, स्वयं के लिए योगदान दे सकें। और एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ देश का विकास कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि एक स्वस्थ नागरिक अगर रहेगा तो पूरा देश स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से शारीरिक शिक्षा की आज आधुनिक युग में भाग दौड़ में आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा पैसे के पीछे भाग रहा है, हमेशा भाग दौड़ लगी हुई है, उसे समय नहीं मिलता है कि वह कुछ कर ले, लेकिन उसी में से और वह समय न निकाल करके वह हमेशा यहाँ वहाँ भाग दौड़ में रहता है, और ऐसे रहने से वह शारीरिक रूप से, वह मानसिक रूप से कमज़ोर होता चला जाता है, जिसका प्रभाव उसके शरीर पे, उसके बुद्धि पे, उसके विवेक पे पड़ता है। तो अगर उसमें से वह समय निकाल करके अगर फिजिकल एजुकेशन से जुड़ जाए या शारीरिक शिक्षा से जुड़ जाए या खेल, स्पोर्ट्स, गेम आदि से जुड़ जाए तो निश्चय ही वो अपने जीवन को, अपने शरीर को सफल बनाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म है। अब आगे हम बताएंगे आप लोगों को शिक्षा का महत्व, शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य। तब तक के लिए जय हिंद।